Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। आज हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 20 नवंबर के आपके एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। ठीक है गाइस, आज क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 20 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, तो आज हम उसका कंप्लीट और ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। डायरेक्टली एग्जाम से बाहर जो भी स्टूडेंट्स निकले हैं, निकलने वाले जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका जो रियल टाइम फीडबैक हमें मिला है उस समय में, उसके बेसिस पर हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और यस, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स फीडबैक, हम एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है, सेक्शन वाइज जो डिफिकल्टी लेवल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, गुड अटेम्प्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है जो कि इम्पैक्ट करती है वो सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड गेट स्टार्टेड। एंड यस, 20 नवंबर के इस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का किस तरह का क्या रहा वो सब कुछ आपको बताते हैं। एंड बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सब्सक्राइब। प्लीज डू सब्सक्राइब, उससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का, और हमें मिल जाएगा थोड़ा सा मोटिवेशन टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट करती हूँ, जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, so yes, before breaking down all of that into different different sections, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ। उसमें ये रहा है जो रीजनिंग रहा है आज का पेपर, जो हमें बच्चों ने बताया। सो गाइज, रीजनिंग आज बच्चों ने बताया, अगेन इट वाज इजी, जैसे अभी चल ही रहा है। इंग्लिश बच्चों ने बताया थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश आई है, ना ही इजी ना ही डिफिकल्ट, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश आज देखने को मिला है। जीएस तो गाइज जैसे कि डेला डेली आ रहा है, जीके जीएस वैसा ही बना रहा, आज भी थोड़ा सा हार्ड की तरफ था। सो यस, डिफिकल्टी लेवल उसका थोड़ा सा टफ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, सो गाइस मैथमेटिक्स जो है वो मॉडरेट रहा है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। और उसके अलावा अब मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको जो हमें बच्चों ने बताया। जैसे कि जीके में बच्चों ने बताया आज करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे गए, एंड द बेस्ट पार्ट इज अभी जो करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं वो आपके 2024 से 2025 के ही आ रहे हैं। सो मोस्टली इफ यू हैवंट लाइक प्रिपेयर्ड बहुत ज्यादा पुराने करंट अफेयर्स, सो इट इज अ हाई टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स ऑफ दीज टू पर्टिकुलर ईयर्स। ठीक है, 2024 का जो पूरा साल रहा है और 2025 का, उसके आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि मोस्टली अगर कुछ कवर हो रहा है तो वो यहीं से आ रहा है। रिसेंटली भी जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों में बच्चों ने यही बताया कि करंट अफेयर्स जो हैं वो रिसेंट के ही हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं। ठीक है, सो I'm so sorry. So that's one. And apart from that, if we talk about कि किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे गए, तो गाइस उसमें इंक्लूडेड था जैसे कि जो नेम चेंज होते हैं, जैसे जगहों के जो नेम चेंज होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बच्चों ने बताया इस तरह के क्वेश्चंस थे कि उनका बदल के क्या रख दिया गया है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा वो भी थे, आई मीन व्हाट डू वी से, देयर वाज वन मोर थिंग पर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी के लिए यही रखते हैं, आगे मुझे अगर याद आता है तो मैं ज़रूर से बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करें मैथमेटिक्स की, तो गाइस मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा थे आज भी। अरिथमेटिक्स से आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। एडवांस की अगर मैं बात करूं तो एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री के 3 क्वेश्चंस बताया। ये कैंडिडेट ने हमें बताया कि ट्रिग्नो के 3 क्वेश्चंस आए थे। डिस्काउंट के भी इनफैक्ट शी सेड की 3 ही क्वेश्चंस आए थे। सो इतना कुछ था एडवांस में। एंड इंग्लिश इफ वी टॉक अबाउट, तो गाइस इंग्लिश में आज जो था वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने को नहीं मिला, आज के पेपर में देखने को मिला था क्लोज टेस्ट, जो कि अगेन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। आई वोंट से इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन इट वाज डेफिनेटली टाइम टेकिंग, क्योंकि उसका जो वोकैब उसमें यूज किया गया था, जो लैंग्वेज यूज किया गया था, वो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट साबित हो रहा था। इनफैक्ट उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करने के लिए आपको 2-3 बार उसको रीड आउट करना रहेगा। सो दैट्स वन अबाउट द क्लोज टेस्ट। इसके अलावा इंग्लिश में जैसे कि एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए और इडियम्स हो गए, बाकी की चीजें जो थी, जो बच्चों ने बताया सब सिंपल थी। सो आराम से उन्होंने उसको कर लिया, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्टी उनको देखने नहीं मिला। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा वोकैब वैसा था एंड थोड़ा पेपर लेंदी था। ठीक है,
इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें, सो गाइस ओवरऑल पेपर आज थोड़ा सा लेंदी रहा। कुछ बच्चों ने जिन्होंने रीजनिंग को शुरू में अटेम्प्ट नहीं करा, उन्हें लगा कि मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर लें, तो गाइस उनका रीजनिंग भी आज छूट गया, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस तरह के एग्जाम्स में। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिससे कि आपको एक ऐसा एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाए और आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, सो प्लीज डू दैट, जिससे कि आप अपने पेपर को विद इन टाइम जो आपको मिलता है, टाइम ड्यूरेशन जो मिलता है, उसमें आप हैंडल कर सके। ठीक है, क्योंकि आज भी कुछ बच्चों ने बताया कि उनका पेपर छूटा है। एंड जो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रहेंशन नहीं था, क्लोज टेस्ट आया था जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा, तो वहां पर भी ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्ट उनको करना पड़ा, क्योंकि दो दो तीन तीन बार उनको पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, तो चलो अब मूव मूव करते हैं वीडियो में और देखते हैं थोड़ा सा इन डिटेल। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो कि आज के पेपर का रहा है, जिसमें गाइस ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो आज का जो एग्जाम रहा है आपका ओवरऑल वो रहा है मॉडरेट। ठीक है, स्टूडेंट्स ने बताया कि जो पेपर आया था वो बैलेंस था, ना ही बहुत ज्यादा टफ था, ना ही बहुत ज्यादा इजी था। जीके अगेन थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था आज के एग्जाम में भी, मैथ्स आज भी कैलकुलेटिव बना रहा, और इंग्लिश जो था वो स्कोरिंग था, एंड जो रीजनिंग था वो भी स्कोरिंग था। ओके गाइस, तो अब ओवरऑल डिफिकल्टी देख लिया है, अब सेक्शन वाइज एनालिसिस की तरफ देखते हैं और देखते हैं अलग अलग सेक्शन का किस तरह से क्या रहा आज एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश। सो गाइस इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का आज का जो पेपर रहा है वो रहा है आपका इजी टू मॉडरेट, जिसमें अगर स्टूडेंट्स के हम फीडबैक की हाइलाइट्स आपको बताएं तो वो यही रहा है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इसमें यहाँ पे गलत मेंशन है, वो मेंशनड इसीलिए था गाइस क्योंकि पहले कुछ बच्चों ने आरसी बोल दिया था, तो वी हैव मेंशनड आरसी, बट मोस्टली बच्चों ने जब बताया कि क्लोज टेस्ट पूछा गया है तो आप प्लीज उसको सीटी यानी कि क्लोज टेस्ट से रिप्लेस कर दीजिएगा। सो जो क्लोज टेस्ट था इट वाज डुएबल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर था लेकिन डुएबल था। टाइम टेकिंग इसीलिए था क्योंकि उसकी वोकैब टफ थी, उसमें जो ग्रामर यूज किया गया था वो अच्छा खासा था, एंड जो लैंग्वेज थी वो भी थोड़ा सा मतलब टफ थी। इसके अलावा जो एरर डिटेक्शन था और जो पैराजंबल थे वो मॉडरेट थे। अब नेक्स्ट गाइस ऐसे कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। सो गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक पे होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। बाकी एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल्स, सिनोनिम एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, इन सब पे आपको ध्यान देना है क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में कवर किए जा रहे हैं। गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 फॉर इंग्लिश फॉर टुडेज फर्स्ट शिफ्ट, और जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है आपका। बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट क्या रहे हैं, उनके ये कमेंट्स यही रहे हैं कि इंग्लिश आज भी स्कोरिंग रही है। आरसी चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो या क्लोज टेस्ट हो, उसमें आपको 5 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे अगर आप उसका जो पैसेज है उसको अच्छे से रीड आउट कर लेते हो, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ओर, जिसका अगेन आज लेवल रहा है मॉडरेट। सो स्टूडेंट्स के फीडबैक की हाईलाइट यही रही है कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज आपका आया है उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे। डीआई सेट का गाइज आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज देयर वर सम स्टूडेंट्स हु मेंशनड डीआई बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट मेंशन डीआई। तो डीआई आया था या नहीं आया था ये जरूर से आप बता दीजिएगा, पर फिर भी डीआई को आपको प्रिपेयर करके चलना है फास्ट कैलकुलेशन के साथ, जिससे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाए। ठीक है, इसके अलावा एलजेब्रा और जो ज्योमेट्री है उसने आज अगेन टाइम कंज्यूम किया क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे लेकिन टाइम टेकिंग थे, तो प्लीज उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करें। मेजर टॉपिक्स जो कि पूछे गए हैं और जो कि पूछे जा सकते हैं, जिसमें गाइस प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया जिसमें ट्रायंगल, सर्कल्स ये सब के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डीआई आप जरूर से प्रिपेयर कर लें, एक टेबुलर 5 क्वेश्चन वाला जो भी है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो गाइस 17 to 19 आप गुड अटेम्प्ट्स लेके चलिए फॉर मैथमेटिक्स टुडे, एंड डिफिकल्टी लेवल आज रहा है मॉडरेट।
नेक्स्ट गाइस, अगर हम कमेंट्स की बात करें जो स्टूडेंट्स ने दिया है, तो उन्होंने बोला कि जो मैथ्स था वो डुएबल था, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। स्पेशली जो अलजेब्रा के और जो प्रॉफिट एंड लॉस के, जो परसेंटेज के, जो ट्रिग्नो के और जो डिस्काउंट के क्वेश्चंस थे, उनमें अच्छा खासा उनको टाइम लगा है। एंड यस, दैट्स अबाउट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग गाइस इजी रहा। बच्चे बहुत खुश थे कि रीजनिंग जो है वो आसान आ रहा है, जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं वही पूछा जा रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। सो रीजनिंग वाज इजी। एंड बेसिक जो हमें फीडबैक मिला है उसकी हाइलाइट्स जो रही हैं वो यही है कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे, तो बच्चे उसको आसानी से कर पाए। जो सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे वो थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल थे, मतलब बच्चों को पता था कि भाई इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सो सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग में उनको कुछ इतना खास प्रॉब्लम आया नहीं। बाकी जो पजल था वो सिंपल था एंड क्विक टू सॉल्व। ओके, सो दैट्स अबाउट रीजनिंग। बाकी अगर आपने एग्जाम दिया है एंड इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग तो जरूर से कमेंट करके बता देना, वी विल ऐड दैट अप इन द वीडियो। क्योंकि गाइज ये जो हम एनालिसिस लेकर आते हैं इट इज ट्रूली बेस्ड ऑन योर फीडबैक जो हमें मिलता है बच्चों से। सो देर आर चांसेस कि चीजें स्किप हो सकती हैं, so bear with that, with us on that, and do cooperate. ओके, टॉपिक्स की अगर हम बात करें गाइज, अगेन जो कि पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जो आपको प्रिपेयर करने हैं, उसमें गाइज रीजनिंग में आप जरूर से नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए चले। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम भी देख लेना। वेन डायग्राम वैसे इतने अभी तक रिपोर्ट हुए नहीं है कि हाँ भाई आए हैं, बट इट्स अ गुड टॉपिक टू प्रिपेयर फॉर, तो प्लीज वेन डायग्राम भी देख लेना। एक इजी सा पजल भी देख सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं आज की शिफ्ट के लिए, सो गाइस 21 टू 23 फॉर टुडेज शिफ्ट 1, एंड डिफिकल्टी लेवल जो था इट वाज इजी। स्टूडेंट्स का ओवरऑल कमेंट अगर आप रीजनिंग के लिए लेके चलो तो गाइज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर कमिंग एंड सेइंग कि रीजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग था। मतलब चारों ही सेक्शन में अगर कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से सच में बच्चे 25 में से 25 करके आ रहे हैं, सो दैट इज रीजनिंग। तो आराम से उनके 50 नंबर बन जाएंगे। हार्डली 10-12 मिनट लगे और रीजनिंग हो गया, ये बच्चों ने बताया है। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड वो चीज हम आपको बता रहे हैं जो हमें उनसे सुनने को मिला है। सो दैट्स अबाउट रीजनिंग। अब बढ़ते हैं हम जनरल अवेयरनेस की ओर, जिसको गाइस मॉडरेट टू स्लाइटली टफ बोला गया है। ठीक है, मतलब इट वाजंट रियली टफ, लेकिन इट वाज टफ, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस में चीजें पूछी जा रही हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बन गई हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या प्रिपेयर करें, मतलब व्हाट टू प्रिपेयर एंड व्हाट नॉट, क्योंकि कुछ भी आ रहा है। इट्स लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज देयर, तो यार इतना कितना पढ़ सकते हैं ना। वैसे ही जीके जीएस जो होती है वो अथाह सागर की तरह है, इट नेवर एंड्स, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। सो दैट्स अबाउट स्लाइटली टफ की तरफ उसका लेवल जाता दिखाई दिया आज। एंड ओवरऑल फीडबैक जो मिला वो यही है कि गाइस करंट अफेयर्स का जो वेटेज था वो इंक्रीज हुआ है। आज भी करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इनके जो क्वेश्चंस आए हैं वो मॉडरेट थे। आसान बिल्कुल नहीं थे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना रहेगा, अच्छे लेवल के थे। 4-5 क्वेश्चन साइंस बेस्ड बताए गए हैं, बाकी आप जरूर से बताएं क्या रहा। ओके, टॉपिक्स जो कि आपको देख लेने हैं, जो कि पूछे जा रहे हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, उसमें गाइस करंट अफेयर्स अच्छे से रट लो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर न्यूज़पेपर रीडिंग का आदत नहीं है तो प्लीज डू दैट, रीडिंग का आदत डालो, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। करंट अफेयर्स आपके जून से नवंबर का 2025 का आज पूछा गया, एंड ऑल्सो 2024 से भी थे। सो मोटा मोटा साल 2024 से लेके 2025 तक के करंट अफेयर्स अच्छे से रट्टा मार लो। ठीक है, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी देखो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो होते हैं उसके क्वेश्चंस पे भी ध्यान लगाना है। मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देख लेने हैं। जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन धनानंदा जी से रिलेटेड था कि वो किस एरा से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी के बेसिक्स 10th 12th लेवल के इनफ है। अगर 10th टू 12th का आपने बेसिक एनसीईआरटी का भी साइंस का बुक पढ़ रखा होगा तो आप उसको आराम से कर लोगे।
इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, जो भी गवर्नमेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स लेकर आते हैं, उन गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी आपको ध्यान रखना है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या फिर पानी से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड ज्योग्राफी ऑल्सो, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो वो भी देख लेना है। सो गुड अटेम्प्ट्स जो आज रहे हैं थोड़े कम हैं भाई, 14 से 16, क्योंकि थोड़ा सा टफ था, डिफिकल्ट था, बच्चे सच में नहीं कर पा रहे हैं जीएस। बाकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट टू टफ रही है। सो दैट्स अबाउट जनरल अवेयरनेस। ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो कमेंट मिला है जीके के लिए वो यही है कि थोड़ा सा ट्रिकी था, स्पेशली जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे, क्योंकि आज अगेन इट वाज अ मिक्स ऑफ लाइक करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। लेकिन जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे उनका लेवल अच्छा खासा था। इनफैक्ट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनसे थोड़ा लेवल ज्यादा ही था। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग जो सेफ अटेम्प्ट्स, आइडियल सेफ अटेम्प्ट्स जो है फर्स्ट शिफ्ट के, वो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। सो गाइस, इंग्लिश का जो सेक्शन रहा है उसके गुड अटेम्प्ट्स आपके हैं 20 से 22, एंड डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट मूव ऑन टू रीजनिंग। रीजनिंग आपका 21 से 23 गुड अटेम्प्ट्स हैं विद द इजी डिफिकल्टी लेवल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर हम डिस्कस करें तो 17 टू 19 आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं विद मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एंड जीके की अगर हम बात करें तो 14 से 16 आपके गुड अटेम्प्ट्स विद मॉडरेट टू टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। सो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स अगर हम देखते हैं तो आज आपके ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो हैं 72 से 78, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। सो गाइस, क्योंकि ओवरऑल जो पेपर रहा है आज का वो मॉडरेट लेवल का रहा है, रीजनिंग जहां पर आपकी स्कोरिंग रही है, जीके थोड़ा सा ट्रिकी रहा है, तो अगेन कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी रहा है पेपर, तो कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। किसी ने जो पढ़ा वही आ गया, किसी ने जो पढ़ा वो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। सो कट ऑफ पर आप माइल्ड इम्पैक्ट डेफिनेटली हो सकता है और होगा, इनफैक्ट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स विद 75 प्लस जेन्युइन अटेम्प्ट्स जो हैं दे कैन फील कॉन्फिडेंट अबाउट getting into the next level, क्योंकि definitely 75 plus I think it would be uh, good to expect cut off, ठीक है। सो इतना आप लेके चल सकते हो, एंड समवेयर देयर इफ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी तो आप जरूर से नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। बाकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, पर अगर इतना भी आपका आ रहा है सो यू आर गुड टू गो। ओके गाइस, सो दैट्स अबाउट हमारे आज का जो एनालिसिस था उसके बारे में। वैसे ओवरऑल जो एसएससी सीएचएसएल का आज 20 नवंबर का पहली शिफ्ट का पेपर रहा है वो गाइस एक बैलेंस पेपर रहा है, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इंग्लिश और रीजनिंग स्कोरिंग थे, जबकि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके था उसने थोड़ा बहुत चैलेंज किया है बच्चों को, एज इट इज डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। सो आपने गाइस अगर एग्जाम दिया है तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप भूल जाते हो, ठीक है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best.